नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अल-क़यामा की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये सूरत कुरान की तरतीब में 75 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। और ज़ाहिर है जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं उनमें अक़ायद सलासा पर गुफ्तगू हुई है। अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा माद यानी आखरत का अक़ीदा, इसमें भी इसी अक़ीदा माद पर गुफ्तगू की गई है। और क़यामा इस सूरत का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि शुरू में अल्लाह ताला ने ला उक़्सिमु बियौमिल क़यामा कहकर क़यामत के दिन की कसम खाई है। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। गोया ये बता दिया कि क़यामत बिल्कुल यकीनी होने वाली है। वो ऐसी यकीनी चीज़ है कि उसकी कसम खाई है, हालांकि मुस्तक़बिल में क़यामत ने होना है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही कसम खाकर उसे यकीनी बना दिया है। इस सूरत में अक़ीदा आखिरत का ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को इस सूरत में ज़ाहिर फरमाया। जिस तरह मैंने तुम्हें पहली मर्तबा एक नापाक पानी के कतरे से पैदा किया, तुम्हारे जिस्म और जान को असम्बल कर दिया, तो दोबारा उसे कर देना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मुशरिकीन मक्का जो ताज्जुब करते हैं कि दोबारा ज़िंदा कैसे होंगे, ये बोसीदा हड्डियाँ कैसे जमा होंगी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे लिए बोसीदा हड्डियाँ जमा करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो तुम्हारे फिंगर प्रिंट्स तक जमा कर दूँगा। जबकि फिंगर प्रिंट्स बुढ़ापे में मिटने लगते हैं और मरने के बाद फिर वो कहाँ रहेंगे। फरमाया इन फिंगर प्रिंट्स के साथ दोबारा इसी तरह खड़ा कर दूंगा। तुम मेरी कुदरत को क्या जानते हो, ख़्वामख़्वाह इतराज़ करते हो। तो इस अक़ीदा आखिरत पर इंसान को यकीन आ जाए तो इसकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली फिर सुधर जाएगी, क्योंकि मरने के बाद जवाबदेही का तसव्वुर और अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी, ये एक ऐसा नज़रिया है जो इंसान को खलवतों के अंदर भी उसके पहरे लगा देता है। इसलिए कुरान को हमने इस पर बड़ा ज़ोर दिया है और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह मुशरिकीन मक्का को अक़ीदा आखिरत के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो उसे मानने को तैयार ही ना थे। अक़ीदा तौहीद को सिर्फ़ इस दर्जे में मानते थे कि अल्लाह को बड़ा माबूद वो मानते थे और छोटे छोटे माबूदों को वो अपना माबूद मानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन तो समझते थे, लेकिन नबूवत और उनकी रिसालत का वो इनकार करते थे। लेकिन आखिरत का तसव्वुर सुनते ही कहते ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में मरने के वक्त के हालात को ज़िक्र फरमाया कि जब तुम्हारी मौत है तो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होती है। तो मौत की कैफियत सारी ज़िक्र की है कि सकरात जब तुम पर आता है और पसलियाँ पसलियों से टकराती हैं और रूह निकलती है तुम्हारे जिस्म की, तो गोया ये बता दिया कि ज़िंदगी के अंदर ही तुम फिर क़यामत का मंज़र देख लेते हो। और जिसकी जान निकल रही होती है, रूह कब्ज़ हो रही होती है, वो वाकई उस पर क़यामत टूट पड़ी होती है। लिहाजा हदीस का मफ़हूम है जो मर गया उसकी क़यामत तो कायम हो गई। क्यों? क्योंकि जब क़यामत कायम होगी तो इंसान को अब किसी अमल और ईमान की गुंजाइश उसके बाकी नहीं रहेगी। जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, इसका मतलब है कि उसका अमल तो रुक चुका है, अब ईमान भी कबूल करने की उसके
اندر گنجائش باقی نہیں رہی، اب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو گویا مرنے والے کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ اور وہ قیامت تم صبح شام گھروں میں دیکھتے ہو، کبھی بڑوں کو کبھی چھوٹوں کو مرتے ہوئے، خود اپنا نظارہ تم مرنے کا دیکھو گے۔ تو بات یہ ہے اس سے عبرت لینا ہے، تو اگر تم اس سے عبرت لے لو تو بات کی بڑی قیامت ہے۔ تو جب پوری کائنات اس طرح مر جائے گی جیسے ایک انسان انفرادی طور پر مرتا ہے، تو تمہارے لیے عقیدہ آخرت کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو اس صورت کے اندر واضح کیا ہے۔ اب اس کے بینیفٹس ہیں۔ جو شخص درازی عمر چاہتا ہے، یعنی اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے روزانہ 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے اور درازی عمر کی دعا کرے، اپنی بھی، اپنے بچوں کی، بیوی کی، آل اولاد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ درازی عمر کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اگر جان کننے کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، سکرات کی کیفیت، ایک انسان مرنے والا ہے، اذیت میں ہے، اس کی روح نکل نہیں رہی ہے، عام طور پر لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اگر سورہ قیامت کی بھی اس کے ساتھ تلاوت کی جائے تو اس سے جان کنی میں آسانی ہو جاتی ہے اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اگر کسی کے جسم میں درد ہے یا ٹانگوں میں درد ہے تو زیتون کے تیل کے اوپر سورہ قیامہ 3 مرتبہ تلاوت کر کر دم کر لیں اور پھر اس تیل سے مالش کی جائے تو اللہ تعالیٰ جسم کے درد کو دور فرما دیتے ہیں۔ جو شخص روزانہ سورہ قیامہ کی تلاوت کرے گا، عذاب خداوندی اور قبر کی تنگی سے اور رنج و غم سے وہ دور رہے گا۔ اسے پانی پر دم کریں پڑھ کر، اس کو پئیں، اس سے دل میں فرحت اور رقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔